आज जो परिणाम आया है, तो दर्शक ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश में भूतो न भविष्यति। योगी बाबा ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो जिसको ये खैराती बता नहीं रहे, केवल उसको चुनाव परिणाम बता रहे हैं। और अभी मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश को क्यों मैं महत्व दे रहा हूँ और कर्नाटक के चुनाव से ज्यादा महत्व क्यों दे रहा हूँ। तो एक दर्शक एक बात समझ लें कि कर्नाटक में 3 करोड़, ये कितना मैंने नोट किया है, 3 करोड़ 3 करोड़ 82 लाख वोटरों ने वोट डाला था। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में 4 करोड़ 32 लाख लोगों ने वोट डाला था, यानी तक से 50 लाख ज्यादा। ये कोई ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल वाला फर्जीवाड़ा नहीं है, ये सामने सामने दस्तावेज हैं। तो यहाँ पे 50 लाख वोटरों ने ज्यादा वोट डाला था, एक ही दिन समझिए करीब करीब डाला था, और एक साथ परिणाम आया। ये बहुत अच्छा हुआ कि यूपी का और कर्नाटक का परिणाम एकदम साथ आया। कर्नाटक की हार क्यों हुई है वो अभी बताऊंगा, पहले जरा उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने क्या कमाल किया और क्या इतिहास रचा, वो अभूतपूर्व है। मैंने मनीष जी से कल कहा था, लेकिन मैंने 80% कहा था, लेकिन मुझको ये उम्मीद नहीं थी, मेरी कल्पना के भी आगे चला गया वो सिलसिला, कि 100%, 100% रिजल्ट दिया। 17 नगर निगम में 17 के 17 नगर निगम भाजपा के मेयर जीते हैं। मनीष जी, दर्शक ये जान ले कि ये पहले तो सन 72-73 तक हुआ था, सन 71 तक। उसके बाद यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव पे प्रतिबंध लग गया था, बंद हो गए थे, नहीं होते थे। उसके बाद दोबारा ये सिलसिला 89 से शुरू हुआ, और वो अटल जी के समझिए एक तरह से चरम काल था। और वो उसके बाद फिर वो अटल लहर का दौर भी देखा इस उत्तर प्रदेश ने। लेकिन उस 89 से लेके आज 2023, यानी 34 साल, तो इस दौरान अटल लहर भी देखी, मोदी लहर भी देखी, सब देखा। और वो हवा में वो जो है मुलायम काशीराम की भी लहर देखी। लेकिन मनीष जी, भाजपा नहीं, कभी किसी पार्टी ने इतनी बड़ी सफलता पाई ही नहीं स्थानीय निकाय के चुनाव में। और सबसे खास बात यह है कि ये सफलता इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि 6 साल से योगी महाराज राज कर रहे हैं यहाँ पर, और 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको पुड़िया बना के कूड़ेदान में फेंक दिया। और ये जादू क्यों हुआ ये भी बताऊंगा, कि उसी जादू से कर्नाटक की हार भी जुड़ी हुई है मनीष जी। इसीलिए आपका बिल्कुल जो थंबनेल है वो बिल्कुल सही है कि योगी बाबा ने इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत के साथ विरोधियों को तो कूड़ेदान में फेंक ही दिया है, लेकिन पार्टी को भी आईना दिखाया है। वो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो मनीष जी, ये दर्शक ये जान लें कि अब की बार जो है क्या कमाल का वो परिणाम है कि नगर निगम में तो समझिए 17 में 17 जीते। और नगर निगम में पिछली बार 2017 में जब योगी बाबा को मुख्यमंत्री बने, मुश्किल से 6-7-8 महीने हुए थे, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे वो, तब 596 पार्षद कुल जीते थे 17 नगर निगमों में। और अब की वो आंकड़ा बढ़कर 810 हो गया है। ये बहुत खास वो है, यानी करीब करीब 60% उसमें बढ़ोतरी हुई है। घटना तो बड़ी छोड़ दीजिए। उसके बाद आ जाइए नगर पालिका। मनीष जी, ये जो अब जो आपको नगर पालिका और नगर पंचायत की बताने जा रहा हूं, इसमें हार जीत इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसने पूरे देश के खैरातियों को, पूरे देश के विरोधियों को, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, ये अखिलेश यादव ने जो आज बौखला कर उत्तर प्रदेश की हार को बिल्कुल अनदेखा करने का ढोंग किया है और कर्नाटक के लिए ढोल बजाना शुरू किया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज की उत्तर प्रदेश की जो जीत है योगी बाबा की, उसने पिछले 10 साल से इस देश के साथ बोले जा रहे झूठ, इस देश के साथ किए जा रहे पाखंड को इस तरह बूत कर दिया है। वो ये जो 2 परिणाम आपको बताने जा रहा हूं कि ये नगर पालिका में मनीष जी पिछले बार 2017 में 67 सीटें जीती थी, और अभी जो मैंने लास्ट अपडेट देखा है उसमें 90 सीटें ये नगर पालिका अध्यक्ष की। और सभासद जो थे नगर पालिका में पिछली बार 923 जीते थे, अब की करीब करीब 1350 जीते। ये सब ये 50 से 60% की इंक्रीज है ये 5 साल शासन करने के बाद। और नगर पंचायत में मनीष जी पिछली बार 100 नगर पंचायत अध्यक्ष जीते थे भाजपा के, अब की करीब करीब 210 है। अभी ये फाइनल है, इसमें थोड़ा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, यानी जो 100 थे वो 210। और सदस्य जो थे नगर पंचायत के 664 थे, अब की वो आंकड़ा करीब करीब 1400 पहुंच रहा है, यानी 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। और मनीष जी, अपनी इस जीत के बाद, इस जीत के साथ
योगी बाबा ने एक जो थप्पड़ मारा है इस देश के खैरातियों को, और पूरे देश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के खैरातियों को, लुटियन दलालों को और इन विरोधियों का तो मुंह काला कर दिया। उसकी वजह बता दूं मनीष, जिसको अभी कोई जिक्र नहीं कर रहा है, कि दर्शक ये जान लें कि ये जो नगर पालिका के थे चुनाव और जो नगर पंचायत के चुनाव थे, इसमें समझिए नगर पंचायत के नगर पालिका में करीब करीब 5,000 वो थे सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, सभासदों के लिए, और नगर पंचायत में 7,000 कुछ सौ के लिए हुआ था। और मनीष जी ये जो वोटिंग हुई थी ये बैलेट पेपर से हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 2014 से इन्होंने नौटंकी शुरू करी है कांग्रेसियों ने, अखिलेश यादव तो विशेष करके जब यहाँ उत्तर प्रदेश में हारते थे और तो इस बीच में जरा अखिलेश के ट्वीट को जरा देख लेना पड़ेगा तब थोड़ा सा, कि मतलब ये स्थिति लिख रहा है, कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक भ्रष्टाचारी अमीरों उन्मुख महिला एवं युवा विरोधी सामाजिक बंटवारे झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। ये नए सकारात्मक भारत की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है। ये उत्तर प्रदेश का लीडर अपोजिशन लिख रहा है। इतनी बेशर्मी से ये भूल करके कि ये उत्तर प्रदेश का लीडर अपोजिशन है। ये खैराती कोई लिखता तो समझ में आता, ये उत्तर प्रदेश का लीडर अपोजिशन लिख रहा है, जब उत्तर प्रदेश में 17 के 17 में एक भी निकाय नहीं जीत पाया। नहीं तो मनीष जी मैंने बताया ना कि अखिलेश यादव की खिसियाहट, बौखलाहट का जो कारण सबसे बड़ा है उसका ये कोई देखिए कोई लुटियन मीडिया भी जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि योगी बाबा ने धज्जियां उड़ा दी उस झूठ की, उस पाखंड की, उस जालसाजी की जो पिछले 10 साल से चल रही है, कि समझिए 7,000 कुछ सौ जो थी नगर पालिकाओं के सदस्य और करीब सवा 5,000 करीब नगर पंचायत के थे, यानी 12,500 जो पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष सदस्य चुने गए हैं, सभासद चुने गए हैं, वो बैलेट पेपर से चुने गए हैं। वो बाकायदे वही मत पेटी रख के मोहर लगाकर चुने गए हैं। तो ये जो राग आते थे कि भाजपा ईवीएम से जीत जाती है, बैलेट पेपर पे कराओ, बैलेट पेपर पे, तो अब की उत्तर प्रदेश में समझिए ललितपुर से लखीमपुर तक और सोनभद्र से सहारनपुर तक पूरे गांव गांव में बैलेट से ही वोट पड़ा था, और उस वाले बैलेट से जो वोट पड़ा उसने अखिलेश यादव को बिल्कुल चारों खाने चित्त कर दिया। यानी जो इनको अब रोने गाने का वो कोई बहाना करने की जरूरत नहीं कि अगर ईवीएम में खराबी है तो कर्नाटक में कैसे जीत गए, ये भी नहीं। इसी उत्तर प्रदेश में ईवीएम से जहां वोट पड़ा वहां 17 में 17, और जहां बैलेट से वोट पड़ा वहां पे इनको चारों खाने चित, कहीं अता पता नहीं है। मतलब ये दर्शक जान लें कि समाजवादी पार्टी को जितने सदस्य जीते हैं उनसे 4 गुना 5 गुना ज्यादा भाजपा के सदस्य जीते हैं। तो वो जो बैलेट पेपर के नाम से इस देश से झूठ बोला जा रहा था, इसको बरगलाया जा रहा था, मैंने कहा कि आज मैं देख रहा था किसी खैराती ने उसका जिक्र नहीं किया। मैंने कहा कि ये इस रवीश कुमार को भी, ये भी ईवीएम के नाम पे बड़ा कल्पा है, बड़ा इसने मातम किया है, इसको भी बुखार आ जाएगा जब ये पता चल ये सच्चाई से इसका सामना कराया जाएगा। ये जो बैलेट पेपर के नाम से तुम रोते हो उस पर योगी बाबा की सफलता ने कालिक पोत दी है। ये बहुत बड़ी आज का जो परिणाम उत्तर प्रदेश का, इसका एक बहुत बड़ा संदेश है कि ईवीएम के नाम से अखिलेश यादव लगातार पिछले 6 चुनावों से झूठ बोल रहे थे, सरासर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे। अब की जब बैलेट पेपर से सामने आए परिणाम तो बहुत बुरी तरह से जनता ने नकाब इनके चेहरे की नोच लिया, और वो पूरे देश के खैरातियों की और ये विरोधियों की। तो ये आज के चुनाव के परिणाम की बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की थी। और मनीष जी अखिलेश यादव कर्नाटक का ठेका लिए हैं। मैं जरा थोड़ा सा बताता हूँ, समझ लीजिए कि मैं जो परिणाम है कि सारे मैं अभी नोट नहीं कर पाया हूँ, कि लखनऊ में मनीष जी 110 वार्डों में चुनाव हुए, 80 में भाजपा जीती है, 80 में, यानी 75% से ज्यादा का वो है। और समाजवादी पार्टी को 110 में से मिली है 21 सीटें, थोड़ी इज्जत बच गई। कानपुर में 16 सीटें मिली हैं 110 में, भाजपा 71 सीटें। और मुरादाबाद जो बहुत बड़ा वो एसटीएसन जो कभी तिरंगे की बात करता है, कभी वंदे मातरम का हमेशा अपमानजनक बात करता है, वहां पर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के केवल 3 पार्षद जीते हैं, 3।
और सबसे ज्यादा नाक काटी है मनीष जी झांसी में। झांसी और शाहजहांपुर, वहां पर समाजवादी पार्टी मेयर तो छोड़िए छोड़िए, एक भी पार्षद नहीं जीता है। पूरा परिणाम जीरो है। तो ये अब ज्ञान दे रहे हैं कर्नाटक के लिए। क्यों? वो इसलिए ज्ञान दे रहे हैं ताकि यहाँ जो समाजवादी पार्टी के चेहरे पर काली पोत दी है योगी बाबा की सफलता ने, उसका कहीं कोई जिक्र ना हो। खैरातियों को एक तरह से वो आड़ दे रहे हैं, बहाना दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आज हुआ है वो ये मैंने सफलता पहले बता दी कि ये क्या सफलता है।